हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अंग्रेजों की हुकूमत पहले होती हुआ करती थी ना, वैसे ये चलाते हैं। सिर्फ खून पीना जानते हैं, गरीब आवाम का खून पीना जानते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि ये सफाई कर्मचारी परमानेंट मुलाजिम है। परमानेंट कौन से है? राशन कार्ड तक इन लोगों ने बंद करवा दिया है। ऐसी तानाशाह हुकूमत है ये। ताइसी के पास टाइम नहीं है। ये डीसी रेजिडेंसी है, डीसी ऑफिस है, यहाँ सामने आपके सामने है। उतनी देर तक डीसी साहब बाहर नहीं निकलेगा जितनी देर तक सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा। ये अंधे बैठे हुए हैं यहाँ पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एमएलए है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे स्टेट में है। ये अंधे भारत के लिए आपको पता है कितना पैसा आता है? ऊपर से बहुत ज्यादा पैसा आता है, लेकिन हम गरीबों को और शोज नहीं मिलते, टाइम की वर्दी नहीं मिलती है। ये लोग हमें क्या देंगे? ये अंधी बहरी सरकार है। 2014 से हम रोड पे हैं, और जब भी हम रोड पे आते हैं हमें टाइम दिया जाता है 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। उमर अब्दुल्ला सरकार की आई तो उसने बोला 100 दिन का टाइम दे दो मुझे, आप मुझे वोट दे दो, मैं आपको 100 दिन में सारे आपके मसले हल कर दूं। मेरे साथ सफाई कर्मचारी हैं और ये जो है पिछले 12 से 13 दिन से लगातार स्ट्राइक पर बैठे हैं और शहर की कितनी गंदगी से हालत खराब हो चुकी है, लेकिन इनके साथ कोई मिलने या इनको कोई आश्वासन देने नहीं आया। हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन, और यहाँ के 3 विधायक जो है डोडा के बने। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर थोड़ा सा बताएं, देखिए 28 तारीख से आप स्ट्राइक पे हैं, क्या कोई विधायक आपके पास आया? देखिए डोडा डिस्ट्रिक्ट के 3 विधायक हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्तन वक्तन हमारी बात बहरी सरकार तक पहुंचाती है। 3 विधायक हमारे डोडा में है, एक भी हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि इनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। अगर ये असेंबली में बैठते वहां पंगे उठाते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपनी इनको स्कॉर्पियो चाहिए। 5 साल ये एमएलए रहते हैं, 5 साल में इनको चाहिए, जो 5 साल के बाद इनको पेंशन चाहिए। जो 60 साल का सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाता उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। स्कॉर्पियो में घूमेंगे, सिंथन जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, डलगेट जाएंगे, मगर सफाई कर्मचारियों के पास इनके पास टाइम नहीं है। ये डीसी रेजिडेंसी है, डीसी ऑफिस है, यहाँ सामने आपके सामने है। उतनी देर तक डीसी साहब बाहर नहीं निकलेगा जितनी देर तक सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा। ये अंधे बैठे हुए यहाँ पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एमएलए है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे स्टेट में है। ये अंधे बहरे हैं, इन्हें सिर्फ तानाशाह बनाए है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अंग्रेजों की हुकूमत पहले होती हुआ करती थी ना, वैसे ये चलाते हैं। सिर्फ खून पीना जानते हैं, गरीब आवाम का खून पीना जानते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि ये सफाई कर्मचारी परमानेंट मुलाजिम है। परमानेंट कौन से है? राशन कार्ड तक इन लोगों ने बंद करवा दिया है। ऐसी तानाशाह हुकूमत है ये। ऐसी तानाशाह हमको इस हुकूमत की जरूरत ही नहीं है। जितनी देर तक हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा उतनी देर तक ये हड़ताल। क्या चीजें आपको लगती है? देखिए वहां पे एक बोर्ड लगा है, स्वच्छ भारत अभियान का पोस्टर लगा है और दूसरी तरफ सफाई करने का इस तरह से आश्वासन। क्या आपको लगता है स्वच्छ भारत अभियान सफाई कर्मचारी पूरा करता है? इन अफसरों का झाड़ू उठाने से, कोट पैंट लगाने से, झाड़ू उठाने से, फोटो उठाने से स्वच्छ भारत पूरा नहीं होता है। सफाई कर्मचारी ग्राउंड लेवल पे सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत अभियान पूरा करता है और कुछ नहीं है। तो उसमें भी है हमारे लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। ये 2-4-5 हजार रुपए के हमारे लिए वर्दी लाते हैं या कुछ मास्क लाते हैं, वो दे देते हैं, हम सफाई कर्मचारी खुश हो जाते हैं। अब लॉलीपॉप, हमको शुगर हो गया है, अब हमको लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। एक हाथ दे, एक हाथ हड़ताल उठ जाएगी। आज जो महारैली है, ये हमने इनको आगाज दिखाया है कि ये आगाज क्या है, इसका अंजाम कहां तक हो जाएगा। ये आज 7 कमेटियां चुनाव रैली की है। ये अगर आज तक इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया है, ये स्ट्रेट जो है और ये मेगा ये रैली है, ये मेगा रैली अब जम्मू में भी जा सकती है। देखिए आप लोगों को फोटो सेशन या फिर दीवार पे जो पोस्टर लगते हैं उस पे दिखाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान या इस तरह के बड़े बड़े मिशन। क्या आपको लगता है कि जो आपकी बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आपके जैसे लोगों को किस तरह से दर दर भटकना पड़ता है, जो देश को साफ कर रहे हैं, जगह जगह पर गंदगी में हाथ डाल रहे हैं, और उसके बाद भी ये लोग जो है 12 दिन से आपके पास एक बार भी नहीं आए मिलने की, आप स्ट्राइक पे बैठे? सर इनके पास टाइम ही नहीं है हमारे साथ मिलने के लिए, इनके पास टोटली टाइम नहीं है। और जो आप लोग बोलते हैं कि फोटो लगाते हैं ना दीवारों पे स्वच्छ भारत के, वो इनको पैसे खाने का होता है। स्वच्छ भारत हम डेली करते हैं, वो तो इनको अनेक के ड्रामे होते हैं। स्वच्छ भारत के लिए आपको पता है कितना पैसा आता है? ऊपर से बहुत ज्यादा पैसा आता है, लेकिन हम गरीबों को और शोज नहीं मिलते, टाइम की वर्दी नहीं मिलती है। ये लोग हमें क्या देंगे? ये अंधी बहरी सरकार है। 2014 से हम रोड पे हैं, और जब भी हम रोड पे आते हैं हमें टाइम दिया जाता है 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। उमर अब्दुल्ला सरकार की आई तो उसने बोला 100 दिन का टाइम दे दो मुझे, आप मुझे वोट दे दो, मैं आपको 100 दिन में सारे आपके मसले हल कर दूंगा। उसके बाद आज उनका बयान आता है कि नहीं मैंने बोला है। ये नहीं है कि मेरी हुकूमत 5 साल है,
लेकिन उतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था कि 90 दिन के अंदर लगभग 5 लाख से ज्यादा नौकरियां निकाल देंगे और जिन लोगों का परमानेंट का है या फिर वेजेस एक्ट है वो तमाम लागू किए जाएंगे। वो सर उन्होंने टोपी फैलाई थी, मुझे वोट दो, भीख मांगी थी, वो सिर्फ डरामे थे, उनके नाटक थे। आज बोलते हमारे उमरा साहब मेरे पास है ही नहीं कुछ, मेरे पास है ही नहीं कुछ, जबकि सारा कुछ उसके पास है। अभी हमारे अर्बन लोकल बॉडी जो है उसके मिनिस्टर खुद है वो, और हम 61,000 मुलाजमों में नहीं आते हैं। हमारा अलग से शोर से, हमारा अपना पैसा है, हमारा सब कुछ अपना है। एक लास्ट चीज देखिए, यहाँ के विधायक जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं, 3-3 विधायक है या फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारी, क्या उनको नहीं लगता कि पिछले 12 दिन से अगर कुछ लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं या फिर हालत जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंदगी से है उसको बेहतर करने के लिए आपके साथ एक बार मिल लेते या आपकी बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचा लेते? वो सर वही जाने, वो क्यों नहीं चाहते ऐसा, वो उनकी अपनी मर्जी है। क्योंकि विधायक हमारे हैं, उन्होंने वोट लेना था, वो तो ले गए हैं वोट। 5 साल के ऐसे उनके 5 साल के बाद अगर उनको वोट भी नहीं कोई देगा, उनको पेंशन लग गई है, उनको किस बात की टेंशन है? रे डीसी साहब हमारे, तो डीसी साहब को वो सोचना चाहिए। देखिए, ये 2 शब्दों में कहें यहाँ के गवर्नर साहब के लिए और सीएम साहब के लिए, उनके लिए क्या कहना है? उनको तो वो तो ऐसी रूम में बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब भी, सीएम साहब भी, वो तो ऐसी रूम में बैठे मर रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी मर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि ये सफाई कर्मचारी नीची जात है, इसके बगैर वो चिल्लाते हैं। थोड़ा सा चिल्लाने दो, हमारे घरों में आकर देखे हमारे घरों की हालत क्या है। हम उमर साहब से ये कहना चाहते हैं कि उमर साहब, जब आपने टोपी फैलाई थी, हमने वो टोपी पकड़ी, आपको ताज पहना दिया जम्मू कश्मीर का, वो याद आपको नहीं रहा? कम से कम खुदा इंसाफ ऊपर जब जाओगे वहां का हिसाब दोगे, वहां भी आपने हिसाब देना है। चलिए, सीधा निशाना जो है उमर सरकार के ऊपर ये तमाम लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं और पिछले कई दिनों से इनके साथ कोई भी मिलने नहीं आ रहा है। सिर्फ खोखले वादे और वोट बैंक के नाम पर इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मनास।